एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रिन को एक सपना आता है जहाँ पर वो और सिड एक रोबोट से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी सिड उसे कुछ कहता है और रिन का सपना टूट जाता है। तब हम देखते हैं वो सभी लोग आयो फेडरेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तब आशर कहता है हमने अभी अभी तो डीमंस के साथ लड़ाई खत्म की थी और अब हमें आयो फेडरेशन की तरफ जाना पड़ रहा है। तब इसाकी कहती है जिन इस टाइम ह्यूमैनिटी की उम्मीद बन गया है तो इस वजह से बहुत सारी कंट्रीज उसकी मदद चाहती है। तब आशर कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक हम वापस जाएंगे तब तक रॉयल कैपिटल दोबारा से ठीक हो जाएगी। तब काई सोचता है उसे आए हुए 5 दिन हो चुके हैं। तब हमें लड़ाई के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में जुड़े होते हैं। तभी रिन को डीमंस की स्मेल आती है और वो और काई छत पर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक डीमन बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और एक डीमन कहती है तो वो तुम हो जिसने मेरी प्यारी बहन वेनेसा को मारा है और काई पर हमला कर देती है। तभी काई कोड होल्डर से उसके हमले को काट देता है और वो डीमन काई के पीछे से पकड़ने लगती है पर रिन उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देती है। तब काई कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तब वो कहती है मैं हिमे मेरिल हूँ और यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। मैंने सुना था कि मेरी प्यारी बहन को किसी ने हरा दिया है पर मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुई कि एक ह्यूमन ने ऐसा किया। लगता है तुम्हारी तकदीर अच्छी थी तभी तो तुम वेनेसा को हरा पाए, पर अगर हम तीनों रॉयल कैपिटल में होते तो तुम बिल्कुल भी जीत नहीं पाते। काई कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम वेनेसा का बदला लेने आई हो। मेरिल कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, माना कि मैं अपनी बहन से प्यार करती थी पर जब वो यहाँ पर नहीं है तो मैं नंबर 1 पर हूँ और मैं खुश हूँ कि तुमने ऐसा किया। चलो अब काम की बातें करते हैं। तुम्हें इस चीज का एहसास तो होगा ही ना कि अगर डीमंस इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से रॉयल कैपिटल पर दोबारा से कब्जा कर लेंगे, पर मेरा मानना है कि हमें अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। काय कहता है मुझे पता है तुम ये इसीलिए कह रही हो क्योंकि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो बाकी 3 रेसेस तुम पर हावी हो सकती है। हिने मेरिल कहती है तुम कैपिटल रख सकते हो पर बाकी टेरिटरीज डीमंस के पास ही रहेंगी और यही हमारी संधि की डील है, तो क्या तुम्हें ये मंजूर है। काय कहता है मैं कमांडोज को इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। हिने मेरिल कहती है ये तो हमारी डील रही और तुम मुझे इस तरह घूरना बंद करो। तब रिन कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला। तब हिने मेरिल कहती है वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम बाकी रेसिस के साथ लड़ाई करो। तब काय कहता है तो क्या तुम चाहती हो कि हम लोग एक दूसरे के साथ लड़कर ही मर जाए। हिने मेरिल कहती है तुमने सही कहा, पर हाँ अगर तुम उन्हें हराने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें किस दूंगी। काय कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिने मेरिल कहती है चलो कोई बात नहीं, एक दिन मैं तुम्हें ताकत से हासिल तो कर ही लूंगी। मेरी तरफ से एक सलाह है, अगर तुम सेलेस्टियल्स की तरफ जा रहे हो तो फिर लॉर्ड ऑफ हेवन एल्फ्रेया से बचकर रहना क्योंकि वो कुछ टाइम से बहुत अजीब हरकतें कर रहा है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में काय कहता है रॉयल कैपिटल की रिकंस्ट्रक्शन को दूसरी टीम पर छोड़ दो और अभी हमें आयो फेडरेशन के साथ काम करने के बारे में सोचना चाहिए और उनके साथ मिलकर सेलेस्टियल्स को हराना चाहिए। तब साकी कहती है एल्फ्स, ड्वार्फ्स, फेरीज, एंजल्स सेलेस्टियल्स में आते हैं ना। काय कहता है तुमने सही कहा, ये सेलेस्टियल्स ह्यूमन से बहुत ज्यादा चालाक और डरपोक होते हैं। इन्होंने लड़ाई में लड़ने के लिए पावरफुल मैजिकल आइटम्स बनाई होती है। अगर ह्यूमंस डीमंस को मॉन्स्टर्स मानते हैं तो इस हिसाब से तो सेलेस्टियल्स इनहेंस ह्यूमंस हुए ना। तब जिन सभी से कहती है मेरे साथियों जल्द ही हम आधे रास्ते तक पहुंच जाएंगे और उसके 2 किलोमीटर बाद हम लोग एक जगह पर रेस्ट करेंगे। तभी रिन को कुछ एहसास होता है और वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखती है कि एक मिथिकल बीस्ट उनका पीछा कर रहा है। तब अशर कहता है आखिरकार ये चल क्या रहा है, हम अभी भी डीमन टेरिटरी में ही है ना। तब काय कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, एक ड्रैगन ऊपर से हम पर हमला करने वाला है। तो जिन सभी व्हीकल्स को आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है और सोल्जर्स को कार में से ही ड्रैगन पर फायर करने के लिए कहती है। तब वो लोग ड्रैगन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पर हम लोग देखते हैं ड्रैगन को कुछ नहीं होता है और वो 2 गाड़ियों को नीचे फेंक देता है। तभी रिन और काई मिलकर उस ड्रैगन पर हमला कर देते हैं जिससे कि वो ड्रैगन डर के मारे वहां से भाग जाता है। तब जिन सभी लोगों को रुकने का कहकर घायल लोगों की मदद करने के लिए कहती है और हम लोग देखते हैं शाम तक वो अपने रेस्ट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तब यहाँ पर काय कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है कि सिर्फ हम लोगों को ही इतना बड़ा टेंट दिया गया है, पर तुम्हें पता है ना रिन कि फेमस सोल्जर्स के लिए अलग से टेंट भी है। रिन कहती है मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती।
मुझे लगा ही था कि तुम्हें अभी भी ह्यूमंस के साथ रहना पसंद नहीं है। तब हम देखते हैं जिन वहाँ पर आती है और तब काय कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिन कहती है, ये टेंट कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए है और तुम लोग यहाँ पर मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर आए हो, तो इसलिए हम लोग साथ रहेंगे। काय कहता है, आखिरकार ये क्या बात हुई? तब फलीन कहती है, काय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर तो आओ। मैं पूरी रात यहाँ पर बाहर पहरा दूंगी और तुम अंदर पहरा दोगे, क्योंकि अगर एक वुमन जिन के पास रुकेगी तो सभी लोगों को पता लग सकता है कि जिन भी एक वुमन है। शायद तुम्हें एहसास तो होगा ही कि जिन अपना आर्मर पहनकर ही सोएगी, तो इसलिए उन्हें दूसरे कपड़ों में देखकर अपने दिमाग में कोई और ख्याल मत लाना। तो काय कहता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फलिन कहती है, मैं तो बस श्योर कर रही थी, तुम बस जिन का ख्याल रखना। तब वो वापस टेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं रिन जिन को मसाज कर रही होती है। तब काय कहता है, लगता है तुम लड़का बनते बनते थक गई हो। जिन कहती है, अगर तुम लड़की बनने की एक्टिंग करते तब तुम्हें समझ आ जाता कि क्या बीतती है। काय कहता है, मुझे नहीं लगा था कि एक मिथिकल बीस्ट ऊर्जा फेडरेशन में एंटर भी कर जाएगा। शायद वो लोग डीमन हीरो की हारने की बात सुनकर वापस सब कुछ चेक करने के लिए आए थे। जिन जिस पर कहती है, चिंता मत करो, हमने रॉयल कैपिटल पर बहुत सारे डिफेंस लगा रखे हैं, तो अगर मिथिकल बीस्ट वहां पर भी अटैक करेंगे तो भी हम इतनी जल्दी नहीं हारेंगे। पर मैं तुमसे एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं रात को सोते टाइम लात मारती हूँ, तो इसलिए मुझे माफ कर देना अगर मैं रात को तुम्हें लात मारूं तो। तब हम देखते हैं रात को रिन और जिन दोनों काय के साथ चिपक कर सो रही होती है, जिस वजह से काय पूरी रात सो नहीं पाता है। फिर सुबह सुबह वो लोग फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। जिन कहती है, इस पत्थर की दीवार के बाद आयु फेडरेशन स्टार्ट हो जाएगी और हम इस टाइम कैसियोफिया जा रहे हैं, जो कि आयो फेडरेशन के बाहर ही है और वहाँ पर आयो रेवल आर्मी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यहाँ साकी गाड़ी के बाहर गन लेकर पहरेदारी कर रही होती है और कहती है, अगर मुझे कोई भी सेलेस्टियल दिखाई देगा तो मैं उस पर फायर कर दूंगी, क्योंकि हमारी गन्स उन पर काम करती है। तब काय कहता है, साकी शूट करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेलेस्टियल ही है ना, क्योंकि ह्यूमंस और सेलेस्टियल्स सेम ही दिखते हैं। तब वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं, जहां से वो लोग आगे पैदल चलने लगते हैं। तब रीन खाने के लिए काय के लिए एक फ्रूट लेकर आती है। काय कहता है, क्या इन्हें खाना ठीक रहेगा? रीन कहती है, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, बस इन्हें खाने के बाद मेरी जिभ में कुछ महसूस हुआ था। काय कहता है, फिर तो ये पॉइजनस है, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं खाने वाला। रीन कहती है, मैंने बहुत टाइम पहले एल्विन फॉरेस्ट में इसे खाया था। साकी कहती है, क्या इसका मतलब ये एल्विन फॉरेस्ट से है? जिन कहती है, ये सब कुछ सेलेस्टियल्स की वजह से है, उन्होंने ह्यूमन सिटी को एल्विन फॉरेस्ट में भर दिया है। और तब वो लोग आयो फेडरेशन क्वार्टर्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग खुशी खुशी उनका स्वागत करते हैं। तब एक पर्सन कहता है, आयो रेवल आर्मी में आपका स्वागत है। तब जिन कहती है, मैं ऊर्जा रेवल कमांडर जिन हूँ, आपसे मिलकर हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो कहते हैं, मैं यहाँ का एडवाइजर जेफ वन हूँ और मुझे आपसे मिलकर गर्व महसूस हो रहा है। डीमन हीरो को हराने की न्यूज को सुनकर हम सबके अंदर बहुत ज्यादा उम्मीद जाग गई है। तो फलिन, तुमसे बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद मैं तुमसे मिलूंगा? हमने सच में बहुत लंबी उम्र काटी है। फलिन कहती है, मेरे मास्टर बहुत अच्छे थे, जिस वजह से मैं टिक पाई और अभी मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ जिससे मैं कह सकूँ कि मैंने बहुत लंबी जिंदगी जी है। तब जिन कहती है, तो एडवाइजर, मैं आपके कमांडर डांटे से मिलना चाहती हूँ। तब जेफ वन उन्हें अपने साथ ले जाता है और कहता है, फलिन, तुम अपने कमांडो के बारे में कितना जानती हो? तब फलिन कहती है, डांटे एक पुरानी रॉयल फैमिली का वंशज है, जिस वजह से वो खुद को किंग मानता है। डांटे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, बहुत ज्यादा शक करता है और बहुत ज्यादा जुनूनी है। तो अगर हम इन सभी चीजों को ले तो वो जिन को एक खतरे के तौर पर देख सकता है। जेफ वन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर हम सोल्जर्स जिन की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। तब उन्हें एक लड़की मिलती है और वो कहती है, मैं असिस्टेंट कमांडर क्यूबेरी हूँ। जो कुछ भी आप किंग के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, उसे सबसे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा। और तब वो लोग डांटे से मिलने के लिए चले जाते हैं और जिन खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तब डांटे कहता है, तुमने यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, मैंने तो सुना था कि तुम सुबह ही पहुँचने वाले हो, तो क्या तुम लोग मुझे वेट करवाना चाहते थे? तब जिन कहती है, हम पर ड्रैगन ने हमला कर दिया था, तो इसीलिए हमें आधा दिन तो जख्मी और व्हीकल्स को ठीक करने के लिए ही लग गया।
डांटे कहता है, मुझे तुम्हारी ये बेकार से बहाने नहीं सुनने हैं, तो बताओ आखिर तुम इस कंट्री में करने क्या आई हो। जिन कहती है, आखिर आपका मतलब क्या है। डांटे कहता है, मैंने सुना है कि तुमने डीमंस को हराकर कैपिटल को वापस से हासिल कर लिया है, तो क्या अब तुम आगे बढ़कर मेरी आयोरेबल आर्मी को भी छीनना चाहती हो। तब जिन कहती है, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपने हमारी मदद के लिए रिक्वेस्ट की थी। डांटे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है, बल्कि ये कारनामा मेरे साथियों का है। जिन कहता है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहोगे कि सेलेस्टियल्स आप पर राज करे। डांटे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तब जिन कहती है, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। तब वो कहता है, आखिरकार तुम्हारी एक किंग को एडवाइस देने की हिम्मत कैसे हुई। जिन कहती है, जब हम लोग सेलेस्टियल्स को हरा देंगे और आयो फेडरेशन को दोबारा से हासिल कर लेंगे, तब हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किसे अवार्ड मिलेगा, और ये सभी चीजें हमारे साथी और लोग ही डिसाइड करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि सभी लोग आपको माने, तो आपको उनकी मदद करनी होगी। एक ऐसे कमांडर बनिए जिसकी सभी लोग इज्जत करते हो, और तब लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। और वो लोग मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ जेफ वन वहाँ की जगह के बारे में सभी को एक्सप्लेन करने लगता है। तो जिन कहती है, हमें नहीं पता है कि सेलेस्टियल्स का हीरो कहाँ है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग जाकर उसे ढूंढेंगे और इस सर्च टीम को मैं लीड करूंगी। तो कमांडर डांटे, क्या मैं आयोरेबल आर्मी के एलिट सोल्जर्स को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। तब डांटे कहता है, क्या तुम पागल हो, एक जनरल को इस तरह फ्रंट लाइन पर खुद ही नहीं जाना चाहिए। जिन कहती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं बस अपनी जिंदगी उनके लिए खतरे में डाल रही हूँ जो इस जगह के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब हम देखते हैं आयो फेडरेशन आर्मी के लोगों को, जिनकी ये बात सुनकर बहुत अच्छी लगती है। तब यहाँ पर रात को आशर रिन के द्वारा लाया हुआ खाना बना रहा होता है, जिस खाने को लेकर उसको और साकी को बहुत ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है। तब आशर डांटे की असिस्टेंट कमांडर क्यूबेरी की बात कर रहा होता है। तब रिन कहती है, काई, क्यूबेरी वही लड़की है ना जो उस आदमी के साथ खड़ी हुई थी। काई कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम्हें किसी ह्यूमन में इंटरेस्ट आ रहा है। फिर अगले दिन जिन एल्विन फॉरेस्ट में टीम को लेकर सर्च करने चली जाती है। तब यह डांटे कहता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि जिन एक ऐसा आदमी होगा जिसे ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना ही अपनी पोजीशन का अंदाजा है। तभी क्यूबेरी कहती है, एक जनरल को हमेशा पीछे रहकर आर्मी को कमांड देनी चाहिए। तो डांटे कहता है, तुमने सही कहा, पर पता नहीं जिन किस टाइप का कमांडर है। हमारे सोल्जर्स बस उस पर्सन की लापरवाही से ही प्रभावित हो गए हैं। क्यूबेरी कहती है, पर आपके जैसे किंग को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डांटे कहता है, क्यूबेरी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ही हो जो मुझे अच्छे से समझती है। तो जिन सर्च टीम को लेकर वापस आ जाती है और अगले दिन एक मीटिंग रखने के लिए कहती है। तब यह काय कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही चिंता में लग रही हो। तब फलीन कहती है, ऐसा तो होना ही था, चाहे हमने आयोरेबल आर्मी का भरोसा हासिल कर लिया है, पर इस तरह उन्हें मेरे बिना नहीं जाना चाहिए था। मैं उन्हें इस चीज के बारे में बाद में लेक्चर दूंगी। तब अगले दिन जिन सभी को और भी ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ रिन कहती है, तो मीटिंग खत्म हो गई, तो अब जल्दी से बताओ कि आखिरकार हम एंजल्स और एल्फ के साथ कब लड़ेंगे। तब काय कहता है, हम इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तब जिन कहती है, सेलेस्टियल्स बहुत ही ज्यादा चालाक है, तो इसलिए अगर हम बिना प्लानिंग के उनकी टेरिटरी में घुस जाएंगे तो मारे जाएंगे, जिससे रिन उदास हो जाती है। तब काय कहता है, हमारा दुश्मन लॉर्ड ऑफ हेवन एल्फ्रिया है, तो इसीलिए जब टाइम आएगा तो हमारे साथ जरूर लड़ना। तभी रिन इधर उधर देखने लगती है और काई उसे इसके बारे में पूछने लगता है। तब रिन कहती है, आखिर वो क्यूबेरी कहाँ गई। तब काय कहता है, वो और कमांडर डांटे यहाँ पर नहीं है, लगता है उन्हें इस चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तब यह डांटे कहता है, आखिरकार सभी लोग इस जिन की तरफ आकर्षित क्यों होते जा रहे हैं। क्यूबेरी कहती है, किंग, हमें लोगों का भरोसा जीतने के लिए जिन से भी कुछ बड़ा काम करना होगा, और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो सभी लोग आपकी बात मानेंगे। और डांटे को एक नोट देती है, जिससे पढ़कर डांटे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जेफ वन कहता है, तो आप ये कहना चाहते हो कि आप खुद सोल्जर्स को लेकर एल्विन फॉरेस्ट में जाएंगे। डांटे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग एल्फ्स और एंजल्स को पकड़ लेंगे। जेफ वन कहता है, आखिरकार आप ये कैसे करेंगे। तब डांटे कहता है, मैंने पहले ही किसी को एल्विन फॉरेस्ट में भेज दिया है, तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं।
जेफ वन कहता है पर इससे प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी क्योंकि हमने ऊर्जा रेबल आर्मी को अपना साथ देने के लिए यहाँ पर बुलाया है और हम उन्हें बिना बताए ही जा रहे हैं। डांटे कहता है जेफ वन तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर कौन राज करता है? जेफ वन कहता है मैं समझ गया, तो किंग मुझे और मेरे साथियों को अपने साथ चलने की इजाजत दे। डांटे कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान रखना ऊर्जा रेबल आर्मी को इसके बारे में कुछ भी ना पता चले। तो जेफ वन इस बात के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन रिन कहती है काय क्या तुम फिर से मीटिंग के लिए जा रहे हो? काय कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, पर कुछ हुआ है क्या? रिन कहती है मुझे इसके बारे में पूरा यकीन नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। काय कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ क्या बात है? तब रिन कहती है मुझे लगता है कि वो लड़की क्यूबेरी एक ह्यूमन नहीं है। जिसे सुनकर काय हैरान हो जाता है और हम यहाँ देखते हैं जंगल में बहुत सारे हथियार इधर उधर फैले होते हैं। तब एक एल्फ कहती है लॉर्ड एल्फ्रिया आखिरकार आप हमें धोखा क्यों दे रहे हो? तब एल्फ्रिया कहता है ये दुनिया एंजल्स की है तो इसीलिए यहाँ पर हमारी कोई जरूरत नहीं है। एल्फ कहती है क्या आप पागल हो गए हो? तब दूसरी एल्फ कहती है आखिरकार आप इतने हार्टलेस शब्द कैसे कह रहे हो और आखिरकार ये एक मॉन्स्टर कौन है? तब एल्फ्रिया कहता है तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है और आज और अभी के अभी से मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्तों को खत्म करता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।